हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 19 जो मैंने लास्ट वीडियो में होमवर्क दिया था, एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। इफ सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस इज ऑलवेज 10 सो दैट P मस्ट मूव ऑन अ लाइन। ठीक है ना। तो ये 19th और 20th दोनों क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिए थे आपको, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, आपको देख के समझना है। बोल क्या रहा है ना कि अब अगर आप एक्चुअल ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहें इन लाइंस का तो आप खींच सकते हैं, कोई इशू नहीं। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस हुआ। यहां पे एक ये लाइन है, इसका अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन तो x/5 प्लस y/5 दिस इज इक्वल टू 1 ना। तो ये मेरा ओरिजिन है 1 2 3 4 5 और यहां पे भी 1 2 3 4 5। ठीक है। सो ये मेरी लाइन होगी। अच्छा, थोड़ा अच्छे से बन जाए भाई, थोड़ा ऊपर आना चाहिए था इसको। चलिए अब इसको तो हटाना ही पड़ेगा, क्या करें। अच्छा, मैं ऐसे ही खींच देता हूं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा ठीक ठाक बन गया। तो चलो सीधे आना चाहिए था, सीधा नहीं आ पाया, कोई बात नहीं है, इसको हम कर लेंगे। चलिए ऐसी ये लाइन है और दूसरी लाइन जो है आपका क्या आ जाएगी, x/-7/3 प्लस y/7/2 दिस इज इक्वल टू 1। तो ये 2 पॉइंट समथिंग माइनस में जाएगा इधर कहीं, और ये जो है मेरा 3 पॉइंट समथिंग 1 2 3 कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है ना, कुछ ऐसे ये जाएगा 3 पॉइंट समथिंग ना 1 2 3। चलिए ठीक है, ऐसे ही एज्यूम कर लीजिए, सिंपली ऐसे। चलिए प्रॉपर तो नहीं हो पाया, अब ये प्रॉपर वो ग्राफ पेपर लेके करना होगा तो थोड़े से अच्छे से आएगा, कोई इशू नहीं। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि एक पॉइंट है P कहीं पे भी है, उसका डिस्टेंस इन दोनों लाइंस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम ऑलवेज 10 है। ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मैं कहीं पे भी ले सकता हूं। मान लीजिए मैंने यही ले लिया फॉर एग्जांपल दिस। ठीक है ना। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, मान लीजिए PM और PN, तो बोल यही रहा है कि PN प्लस PM दिस इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन में ही दिया है ना कि इफ द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस इज ऑलवेज 10 सो दैट P मस्ट मूव ऑन अ लाइन। मूव ऑन अ लाइन मतलब क्या बोल रहा है कि वो एक लाइन पे मूव करेगा, ये आपको प्रूव करना है। तो दैट मीन्स यही हुआ ना कि इसका लोकस ना, इस पॉइंट का लोकस जो है ना, वो आपको दिखाना क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। अब लोकस अगर मैं बोल रहा हूं आपको पहले से पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है, पहले उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए और जो गिवन क्वेश्चन में कंडीशन है ना उसको अप्लाई करते हुए एक इक्वेशन निकाल लीजिए। ठीक है ना। तो जनरली हम करते क्या है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट h, k या अल्फा बीटा लेते हैं। तो h, k में एक इक्वेशन निकाल लीजिए। जो इक्वेशन आएगा h की जगह पे x रख दीजिए, y की जगह k की जगह पे y। तो जो इक्वेशन बनता है वही उसका लोकस होता है। हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट एक्स वाई दे दिया तो और आसान हो गया, एच के लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको कंडीशन क्या लगाना है, Pn प्लस PM दिस इज इक्वल टू 10। समझ में आ गया कि नहीं। तो चलिए यहां पे अब मैं आता हूं, मैं लिखता हूं द डिस्टेंस d1 ऑफ P, ऑब्वियस ही बात है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे। चलिए द परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 ऑफ P फ्रॉम द लाइन x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 इज क्या हो जाएगा। चलिए d1 मैंने लिखा है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1, तो d1 इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला याद करिए, इस पॉइंट से इस
लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने किया है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे रखते थे, अब ये भी एक्स वाई दिया है तो ये तो आसान हो गया। दिस -5 अपॉन स्क्वायर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर लिख देता हूँ, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मॉड x प्लस वाई -5 अपॉन स्क्वायर रूट में 2। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। सिमिलरली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए d2 में लिखा, ऑफ p x, y फ्रॉम द लाइन, अब यहां से आ गया ये 3x माइनस 2y प्लस 7 दिस इज इक्वल टू 0 इज क्या हो जाएगा d2। ये क्या हो जाएगा मॉड, रखिए यहाँ पे 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो अल्टीमेट आ गया मॉड 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 13। ठीक है ना, ये हो गया 2। अब क्वेश्चन में गिवन यही है कि इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना लाइंस के साथ, वो कितना है, इनका सम जो है वो कितना आता है 10। क्वेश्चन में यही दिया है ना। सो अब लिख दीजिए यहां पे। सो गिवन क्या है, गिवन दैट d1 प्लस d2 दिस इज इक्वल टू 10। प्लीज चेक करिएगा बस। अब ये फार्मूला यूज, जो डिस्टेंस निकाला है आपने, डिस्टेंसेज निकाला उसको यहां पे रखिए। d1 था मेरा मॉड x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट में 2 प्लस d2 जो मेरा है 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट में 13 दिस इज इक्वल टू 10। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, कुछ भी करना नहीं है। यहां से ध्यान दीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए ना, तो अंडर रूट 13, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, चलिए मैं यहां पे एलसीएम ले लिया, तो इसका एलसीएम कितना होगा, रूट, प्लीज बोलिएगा, रूट 20 13 2 जा 26, ये हो गया। तो यहां पे रूट 13 से मल्टीप्लाई होगा -5 और प्लस उसी तरीके से इसको डिवाइड करेंगे तो रूट 2 और यहां पे मॉड 3x माइनस 2y प्लस 7 मॉड है ना, दिस इज इक्वल टू 10। अब यहां पे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, दिस विल इंप्लाई अंडर रूट 13 मॉड x प्लस वाई माइनस 5 प्लस अंडर रूट 2 मॉड 3x माइनस 2y प्लस 7 दिस इज इक्वल टू 10 रूट 26। यही होगा ना, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, प्लीज चेक करिएगा। अब ये हो गया, तो आपको करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब याद रखिए मॉडुलस इक्वेशन की बात आती थी ना, तो मैं आपको बोला था ना कि मॉड x दिस इज इक्वल टू a हो तो x की वैल्यू प्लस माइनस आती है। अब यहां पे तो चूंकि दो इस तरह से, मतलब ये एक है, एक ये है मॉडुलस के अंदर क्वांटिटी, फिर कुछ बाहर मल्टीप्लाई है इक्वल टू दिस, तो इसको कैसे टैकल करेंगे। याद करिए मॉड x का फंक्शन का डिफिनीशन, ये x होता है या माइनस x होता है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और जब x जो है निगेटिव ना। तो मैं दोनों केसेस लेके चलता हूं, मैं मान के चलता हूं कि चलो ये पॉजिटिव है ना, तो इफ x प्लस वाई माइनस 7 दिस एंड मॉड 3x माइनस 2y प्लस 7, ये क्वांटिटी में बोल रहा हूं, मॉड नहीं, ये क्वांटिटी, अंदर वाली क्वांटिटीज दिस और ये क्वांटिटी आर पॉजिटिव, ठीक है ना, आर पॉजिटिव, देन मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा तो इस मॉडुलस फंक्शन के प्रॉपर्टी से x आता है, तो अगर ये दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं तो बाहर आके ये आएगा और यहां से बाहर ये आ जाएगा। तो दिस विल इंप्लाई रूट 13 ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस 5 प्लस उसी तरीके से रूट 2 ब्रैकेट में 3x माइनस 2y प्लस 7 दिस इज इक्वल टू 10 रूट 26। प्लीज बोलिएगा, ठीक है।
अब हमें कुछ करना नहीं है, आप बस सिंप्लीफाई कर लीजिए। हमें ये दिखाना ना कि लोकस एक स्ट्रेट लाइन आता है, तो बस आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और सिंप्लीफाई करके देखिए आपका आंसर क्या आता है। तो यहां से मैं क्या करूंगा ना, x का कोफिशिएंट इकट्ठा करूंगा। तो यहां से x का कोफिशिएंट √13 प्लस यहां से कोफिशिएंट हो जाएगा 3√2। प्लीज चेक करिएगा आएगा कि नहीं, प्लीज चेक करिएगा। प्लस उसी तरीके से y का कोफिशिएंट यहां से √13 और यहां से -2√2। प्लीज ये भी चेक करिएगा, ठीक है ना। और यहां से आ जाता हूं प्लस, ध्यान दीजिएगा, यहां से आएगा -5√13 और यहां से आएगा +7√2। ये होगा, प्लीज चेक करिएगा। और इधर से आके ये माइनस हो जाएगा तो -10√26, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए इस टाइप का आ रहा है कि नहीं। इसको अगर मैं a ले लूं, इसको अगर मैं b ले लूं, रियल नंबर्स है ना, इसको c, तो ये ax + by + c = 0। तो विच इज अ लाइन, मैं लिख दूं विच इज अ लाइन। ठीक, प्रूफ हुआ इस केस में कि जो पॉइंट P जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम इन दोनों लाइंस से एक 10 यूनिट आता है, तो उस केस में इस P का जो लोकस है वो एक स्ट्रेट लाइन है। दैट मीन्स P का लोकस स्ट्रेट लाइन है। मतलब क्या हुआ, ये P जो भी मूव करेगा ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, वो एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। यही प्रूव करना था। ठीक, अब यहां पे आपको फर्दर नहीं कुछ करना होता है। मैंने पॉजिटिव लेके चला, जीरो तो ले नहीं सकते क्योंकि ये क्वांटिटी जीरो, ये क्वांटिटी जीरो, तो एब्सर्ड नंबर आ जाएगा ना, 0 = दिस। ये इम्पॉसिबल है। अगर ये जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, दोनों साथ साथ में बोल रहा हूं जीरो हो जाए, तो उस केस में तो एब्सर्ड आएगा, तो ये तो ले नहीं सकते। हाँ, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें से कोई एक जीरो हो, जैसे ये जीरो हो जाए, दूसरा पॉजिटिव, ठीक है ना, फिर दोनों निगेटिव हो जाए, या फिर एक जीरो दूसरा निगेटिव, ये कंडीशन बनेंगे। तो इसको करना नहीं होता है, बस मैंने एक लेके दिखा दिया, तो आप बस लिख दीजिए सिमिलरली इन अदर केसेस, ऑफ साइंस, मैं यहां पे लिखता हूं साइंस ऑफ, जो अंदर एक्सप्रेशन था ना, ये जो मैं लिखा था x + y - 5 एंड 3x - 2y + 7, we can show that P जो मेरा पॉइंट है, दिस लाइज ऑन अ लाइन। ठीक है ना, बस इतना ही आप लिख के छोड़ दीजिए, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा आपका, क्योंकि एक मेजर केस हमने लेके देखा, ये भी पॉजिटिव आए, ये भी पॉजिटिव आए। अब इसके अलावा जो और केसेस बनेंगी सेम उसी तरीके से स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है ना, अगर वो वाला केस तो बहुत आसान हो जाएगा, इसमें कोई एक जीरो हो, दूसरा जो भी नंबर हो, तो कोई एक जीरो होगा, दूसरा कुछ भी हो, तो ये इसी फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, ax + by + c। दोनों निगेटिव हो तब भी आपको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो बस इतना लिख के आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो एक मैं क्या बोलूं, ठीक ठाक क्वेश्चन, बहुत अच्छा तो नहीं। और देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, सेम वही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल लाइन दिस। इस क्वेश्चन में क्या बोला, दो पैरेलल लाइन है, इनका एक्चुअल ग्राफ भी आप खींच सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस है, एक ये है एक ये है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो बोला है ना कि उस लाइन का इक्वेशन निकालो, ये यहां पे इस लाइन का इक्वेशन निकालो जो कि इक्विडिस्टेंट है। मतलब क्या हुआ कि इससे अगर ये डिस्टेंस d1 है और ये डिस्टेंस d2 है, इक्विडिस्टेंस मतलब क्या होता है, d1 = d2। ठीक है ना, तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो बिल्कुल यही तरीका आप अपनाएंगे, कुछ मत करिएगा। यहां पे आप सिंपली एक पॉइंट जो रिक्वायर्ड लाइन है इस पे एक पॉइंट ले लीजिएगा, मान लीजिए h, k या अल्फा, बीटा। ठीक है ना, अल्फा, बीटा भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, हम h, k जनरली लेते हैं, बट अब अल्फा, बीटा भी ले सकते हैं, ले लीजिएगा। ठीक है ना, अब जो क्वेश्चन में ही बोला ना इक्विडिस्टेंट है, तो इस पॉइंट का इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिएगा और इस लाइन के साथ निकाल लीजिएगा। तो चूंकि ये पॉइंट इसी लाइन पे लाई करता है ना, ध्यान दीजिएगा, तो ये लाइन इन दोनों से इक्विडिस्टेंट, मतलब इस लाइन पे कहीं पे भी कोई पॉइंट लूंगा वो भी इक्विडिस्टेंट होगा।
बस। तो इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों इक्वल कर दीजिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा तो वो क्या आएगा, उसका जो लोकस आएगा वो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, दैट मीन्स इसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा। तो इसमें बहुत कुछ आपको करना नहीं, मैंने हिंट दे दिया, इस पे आप ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।